ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। विशेष कार्यक्रम आचार्य शंकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकात्म पर्व आचार्य शंकर जीवन दर्शन पर मुल्ताई जनपद कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुनिए ग्रामीण मीडिया की एक विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मुल्ताई द्वारा आयोजित एकात्म पर्व आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर आधारित परिचर्चा में व्याख्यान माला में उपस्थित संभागीय समन्वयक अश्लेष जी, जिला समन्वयक प्रिया जी, यहाँ उपस्थित विद्वत जन, क्योंकि यही मंत्र है, ध्यान रखिएगा उनके जीवन का। चरैवेति 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 चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। केरल में जन्म लेके उसने गुरु को पाया मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में, और 32 वर्ष की आयु तक आते आते जिसने अपनी समाधि ली केदारनाथ में। सोचिए 32 वर्ष की आयु में हम जिस जीवन चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसने 2 बार भारत भ्रमण किया, 4 बार किया, क्षमा चाहूंगी, 4 बार उन्होंने भारत भ्रमण किया। ऐसा क्या था उस चरित्र में, ऐसा क्या था उस व्यक्तित्व में, जिसके कारण आज हम सब लोग उनको इतना सुन रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी धर्म पे संकट आता है, तो जैसा भाई साहब ने बताया कि कोई ना कोई जरूर भगवान का रूप लेके यहाँ पे, मनुष्य का रूप लेके यहाँ पे आता है और हमें उससे पार लगाता है। तो ऐसे ही जीवन चरित्र हमारे प्रभु श्री आचार्य शंकर जी का था, जिसको लेके हम सब लोगों ने आज से 4 वर्ष पहले, आप सभी को याद होगा कि एकात्म यात्रा का आयोजन किया था। और मैं समझती हूँ कि उस एकात्म यात्रा के समय ही बहुत से लोगों को ध्यान आया था कि आचार्य शंकर के जीवन चरित्र को हम सभी को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। वो एकात्म यात्रा हमारे जिले में मोरखा से प्रारंभ हुई थी, और उसका बड़ा भव्य स्वागत मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि सबसे अच्छा स्वागत जो है हमारे बैतूल जिले के अंदर मोरखा आमला से होते हुए बैतूल से होते। तो मुझे कहा गया है कि उनके जीवन के बारे में मुझे बोलना है अपने अल्प अध्ययन में, क्योंकि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके जीवन की व्याख्या मैं अपनी वाणी से कर सकता हूँ, क्योंकि इतना विस्तृत जीवन उनका रहा है। लेकिन अपने अल्प अध्ययन से अपनी अल्प बातों को मैं आपके सामने रखना है। दीदी ने भी बहुत सारी जानकारी हमको बताई, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस विषय को बहुत अच्छे से रखा है। ये भारत जो है, इसको पुण्य भूमि कहा जाता है, और इसकी उद्घोषणा स्वयं देवताओं ने की। पूरे विश्व में एकमात्र धरती ऐसी है, एकमात्र भूभाग ऐसा है जहाँ स्वयं देवता अवतरित हुए। और ये परंपरा आज से नहीं है, ये कई युगों से है, युगांतरों से है। उसी परंपरा के वाहक आदिगुरु शंकराचार्य भी हुए। केरल में जो एक ग्राम है, उस ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में 2 माता पिता है। के लिए हुआ है, इस बालक का जीवन किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है। लेकिन जब उन्होंने उस कुंडली को और थोड़ा जब आगे पढ़ना प्रारंभ किया, तो सब स्तब्ध रहे। उस कुंडली में एक विषय और छुपा था, वो विषय था उस बालक की आयु अल्पवायु। और इस बात को करके उन्होंने माँ बाप को बड़े हिम्मत से वो बातें बताई, और धीरे धीरे समय से शंकर को रात रात भर नींद नहीं आई। इस समाज की, इस राष्ट्र की, उस समय जाति का एक बहुत बड़ा एक भेदभाव था, जिसने देश के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और जब शंकर कहते हैं कि जब 6 वर्ष की आयु में जब अपने घर गए, और घर जाने के बाद उनको अपनी जब शिक्षा उन्होंने पूर्ण की, और जब वो घर पहुंचे तो उनको जानकारी लगी कि उनके जो पिता है वो स्वर्गवासी। 1 वर्ष तक वो अपनी माता की सेवा में रहे, और 1 वर्ष की सेवा होने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, अब मुझे संन्यास धर्म की आप दीक्षा दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, और मैं अब इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन देना।
कहते हैं कि बड़े वर्षों के बाद एक ही बालक हुआ था और कोई भी अपने बालक को हृदय के टुकड़े को सन्यासी बनता हुआ नहीं देख सकता। मार्ग था ऐसी दुर्गम पहाड़ियों के बीच में, ऐसे दुर्गम पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों से गुजरते हुए भारत का भ्रमण करना। जब भारत भ्रमण करते हुए जब वो काशी पहुंचे और जब काशी के अंदर जब वो धर्म का प्रचार कर रहे थे, जब वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे थे, जब वो संस्कृति का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उस समय धर्म के अंदर कुछ ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो गई थी जिसके अंदर कई विभेद खड़े हो गए थे और उन विभेदों के कारण इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया जिसका लाभ आक्रांतों ने उठाया और कई दशकों तक उठाया, जिसके उत्थान के लिए शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। जब वो काशी की गलियों में भ्रमण करते और भ्रमण करते हुए जब वो देखते हैं कि एक सामने चांडाल आ रहा है, जोड़ा था क्योंकि हमारे धर्म में जीने वाला समाज है और प्रकृति को अगर वास्तव में अगर यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो अगर अपने धर्म का अगर डीपली अगर आप अनुसरण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगी कि एक एक चीज जो है वो वैज्ञानिक चीज है। चाहे वो तुलसी जी पे जल चढ़ाना हो, चाहे वो घर के सामने नीम का पौधा लगाना हो, चाहे वो घी के दीपक को जलाना हो, चाहे गौ का पालन करना हो, हर एक चीज का एक वैज्ञानिक महत्व था, उसको धर्म से जोड़ा और यही प्रकृति। इन सभी बातों का जो है अपन सबको दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में और उनने जो रचनाएं रची है उस रचनाओं में हमको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के जो एक सारे पूरे जीवन का जिसे अपन कहते हैं निष्कर्ष एक ही है कि सबके अंदर एक ही ईश्वर विद्यमान है। अलग अलग बुद्धिजीवों ने उस ईश्वर की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। वो व्याख्या क्या है और हर मनुष्य को अपने इच्छा अनुसार उस ईश्वर का चयन करने की भी आजादी सनातन धर्म ने दी है। अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में इसकी छूट नहीं है। आप कभी भी किसी का अध्ययन करें, कोई अगर ताकतवर है, कोई अगर व्यायाम करता है तो उसके इष्ट हनुमान जी हो जाते हैं। कोई अगर लेखन कार्य से जुड़ा है, कोई अगर संगीत से जुड़ा है तो सरस्वती माता उसकी आराध्य हो जाती है। तो हर व्यक्ति ने अपने इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसने ईश्वर का चयन किया है। मार्ग सबके अलग अलग है लेकिन केंद्र सबका एक उत्तर में नहीं जा सकता था और उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में नहीं जा सकता। तब ये चारों मठ को स्थापित करने की संकल्पना जो है वो मन के अंदर जागृत थी। जब उन्होंने चारों मठ की जब स्थापना की, इधर रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, इधर गोवर्धन मठ की जगन्नाथपुरी में स्थापना की, इधर आपके द्वारकापुरी में कालिका मठ की स्थापना की और इधर उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम में जो अपना ज्योतिर्मठ है उसकी स्थापना की और चारों मठों की उन्होंने स्थापना की और वहां पे जो एक परंपरा स्थापित। इस बीच में उनको ध्यान आया कि अब मेरी माता का जो अंतिम द्वारा और एक युवा सन्यासी की गाथा सुनकर फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। और ये कह रहे थे कि आप आगे संभावना है तो मैं आह्वान करता हूँ भैया वो संभावना को जीवित रखें आचार्य शंकर। और छोटी सी एक सूत्र रूप में पहली बात उनके जीवन से सीखने मिलती है कि निरंतर चलना आवश्यक है। आप जितना चलेंगे उतनी दूरी आपकी कदम तय करेगा। और इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मेरा प्रयत्न असफल हो रहा है, क्योंकि हर चला हुआ कदम दूरी तय करता ही है और वो कुछ करे ना करे आपके स्वास्थ्य को तो ठीक करता ही है। और इसलिए निरंतर चलते रहना उनके जीवन का पहला मंत्र है। आप कल्पना कर सकते हो एक युवा सन्यासी 8 वर्ष की उम्र में तो घर से निकले तो 32 वर्ष नहीं गिनते हैं हम उसको, तो 8 तो हट गए तो 24 बचे और 8 वर्ष उन्होंने शिक्षा प्राप्त की अपने गुरु गोविंद पाद जी से, तो 8 भी निकल गए तो 16 बचे। और 16 वर्ष में इस भारत भूमि की, इस भारत माता की 4 बार पैदल परिक्रमा की। और आज जो आप भारत जानते हैं उस भारत की नहीं, जिसको आप नक्शे में मानचित्र में देखते हैं उस भारत की नहीं, बृहत्तर भारत की, जो आज से 2.5 गुना था। कितना था? मतलब 1.5 गुना भारत हम खो चुके हैं। उस भारत की पैदल परिक्रमा की और उस समय का एक भी ऐसा विचार नहीं था जिस विचार के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ न किया।
चाहे वो किसी भी प्रकार का विचार हो, चाहे वो तांत्रिकों का विचार हो, कापालिकों का विचार हो, उनकी हत्या करने की कोशिश हुई है। और जब उनकी हत्या करने की कोशिश हुई तो उनके जो एक शिष्य थे पद्मपाद जी, उन्होंने नरसिंह का रूप रख के उन कापालिकों का वध किया वहां। तो वो जो बचे हुए 16 वर्ष थे उसमें ही पूरा काम है, बाकी 16 वर्ष तो साधना है। 16 वर्ष में पूरे भारत की 4 बार परिक्रमा, बृहत्तर भारत की, एक भी ऐसा तीर्थ उस समय का आप ढूंढ नहीं सकते जहां वो गए ना हो और जहां रुके ना हो, जहां की व्यवस्थाओं पर उन्होंने चिंतन ना किया हो और उसको ठीक ना किया हो। यदि गाँव वाला तो ठीक भी करना है। केवल इतना नहीं तो आपने सुना कि 4 मठों की स्थापना, 10 नामी अखाड़े की स्थापना और भी बहुत काम, लगभग 260 ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन में लिखे। और ऐसे ग्रंथ नहीं जो टेक्स्ट बुक हैं, जिसको दोनों हाथों से उठाना पड़ेगा, ऐसे ग्रंथ। और उस ग्रंथ में से एक ग्रंथ का, एक पाठ का, एक श्लोक अगर आप समझ जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। इतने गूढ़ और गहन। तो हमको तो उनसे एक ही चीज सीखने मिलती, चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सतत चलते रहो। और दूसरी बात सीखने मिलती है कि मैं और आप अलग अलग नहीं हैं। आप और आपके गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 2 अलग लोग नहीं हैं। आप और कलेक्टर साहब अलग अलग नहीं हैं। वो दोनों एक ही चेतना के 2 अलग अलग आपको दिव्यमान स्वरूप है, लेकिन दोनों एक हैं। बस 2 बातें अगर आप सीख लेंगे उनके जीवन से तो अपना जीवन तो धन्य हो सकता है। इसलिए मैं एक छोटा सा गीत पहले लेता हूँ, शायद बहुत बोरियत भी हो गए होंगे आप लोग को, तो दोहराएंगे सब लोग जी, अच्छे से बोलिएगा क्योंकि यही मंत्र है, ध्यान रखिएगा उनके जीवन का। चरैवेति 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 चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। तो आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आ सकती। और अपने देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या जिनको आप आदर्श मानते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपने घर में बैठ के महापुरुष बन गया। आप याद करिए, भगवान राम ने अयोध्या से अपनी यात्रा प्रारंभ की और लंका पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त की, उत्तर से दक्षिण को जोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने मथुरा से यात्रा प्रारंभ की और द्वारिका पर अपनी यात्रा समाप्त की, पूरब से पश्चिम को जोड़ दिया। और ऐसे अनेक अनेक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जितने साधु संत थे या अनेक अनेक जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने पूरे भारत का अनेक बार भ्रमण किया। गांव गांव गए, शहर शहर गए, वनवास वन में गए, सब जगह गए, तब जाकर वो इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए कोई एक मैसेज, एक संदेश, एक उपदेश दे पाए। और इसलिए चलना और सतत चलना, निरंतर चलना, चलते ही रहना। कब तक? जब तक हम किसी के कंधे पे चलने लायक ना हो जाए, तब तक चलते रहना है। यही आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन का मूल मंत्र मुझे समझ में आता है। क्योंकि दर्शन तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं तो एक आध में यात्रा से लगातार सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, लगातार व्याख्यान माला चल रही है 3 साल से।
जब हम सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कुछ कुछ, और समझ में आता है। ऐसे खोशलेसी कह रहे थे कि अपन पढ़ते ज़्यादा है, सुनते ज़्यादा है, याद उससे कम रखते हैं, और अपने जीवन में तो उससे बहुत ही कम उतार पाते। दर्शन बहुत बड़ा है। हालांकि उस दर्शन को यदि आपने सुना तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि जीव, जगत और जगदीश। जीव माने हम लोग, जगत माने ये संसार, और जगदीश माने ईश्वर। ये तीनों एक ही चेतना के अलग अलग प्रकार से प्रकटीकरण और स्वरूप है। जीव में ब्रह्म है। तो एक शिष्य महाराज चले जा रहे थे, सामने से एक महावत दौड़ के आ रहा था, हटो 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 हटो, वो हाथी मेरा पागल हो गया है, भाग जाओ। तो एक शिष्य खड़ा हुआ सीना तान के, बोले उसमें भी ब्रह्म है, मेरे भी ब्रह्म है, क्या जरूरत है हटने की। हाथी आया, सूंड से उठाया, पटक दिया, कमर टूट गई। तो गुरुजी गाली देने लगे, अच्छा गुरुजी ने सिखाए, जब हमारी तो कमर टूट गई, जाके भर्ती हो गए। तो गुरुजी को पता चला, तो गुरुजी आए देखने के लिए। उन्होंने बोला ये तुमने क्या किया? बोले आपकी कृपा से मेरी कमर टूट गई है, आपने सिखाया था हर जीव में ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, मैं सोच रहा था, उसने उठा के मुझे पटक दिया। तो बोले भैया हाथी में ब्रह्म है तो महावत में भी तो ब्रह्म था, उसकी काहे नहीं सुनी आपने? महावत जब कह रहा था हटो हटो हटो, तो तुम्हें हट जाना था, उसमें भी तो ब्रह्म था। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाथी में ब्रह्म था, उसका क्या करें? तो बोले हाथी में ब्रह्म है, हाथी को थोड़ी पता था। तुमको पता है कि हाथी में ब्रह्म है, हाथी को नहीं पता है। इसलिए दुष्टों का संहार क्यों हुआ, भगवान ने क्यों किया? प्रश्न आ सकता है मन में। रावण का संहार क्यों किया? कृष्ण ने कंस का संहार क्यों किया? क्योंकि कृष्ण को तो पता है इसमें ब्रह्म है, कंस को नहीं पता है कि मेरे अंदर ब्रह्म है, इसलिए वो अत्याचार कर रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है, वो गोली मार रहा है बच्चों को, वो बम फेंक रहा है, वो माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता है मेरे अंदर ब्रह्म है। जिस दिन उसको ज्ञान होगा उस दिन नहीं करेगा। इसलिए इसकी सावधानी भी जरूरी। और इसलिए बस अंत में मैं एक बात को आपको बोल के, छोटी बातों को हम ज्यादा महत्व देते हैं, बड़ी बातों को हम महत्व नहीं देते। छोटी बात क्या है कि आप कुंभी हैं, छोटी बात क्या है आप पवार हैं, छोटी बात क्या है आप कल्याण हैं, छोटी बात क्या है मैं ब्राह्मण हूँ, छोटी बात क्या है आप बनिया हैं, आप वैश्य हैं, शूद्र, जो भी है, छोटी है ना। तो बड़ी बात क्या है मैं हिंदू हूँ। इसके अंदर सब आ गया कि नहीं? जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, काशी, जितने भी नदियां हैं, इनसे बड़ा तो समुद्र है ना। जब सारी नदियां समुद्र में मिल गई तो समुद्र जब बोला तो सारी नदियां हो गई। लोग बोलते हैं सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर में नहा लिए, सारे तीर्थ हो गए। तो हिंदू तो शब्द बड़ा है ना, तो हिंदू शब्द के प्रति गर्व नहीं है, उसको बोलने में हमको गर्व नहीं है, लेकिन अपनी जाति बोलने में गर्व है। क्यों? ये कुसंस्कार हमारे अंदर आ गया। व्यवस्था गलत नहीं है, व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था समाज के किसी कारण से बनाई गई होगी, काम का निर्धारण किया होगा, जिसकी जैसा गुण है उसको वैसा काम मिला होगा, लेकिन उसके आधार पर हमारा मन ये हो जाए कि ये छोटा है मैं बड़ा हूं, मैं छोटा तो ये बड़ा है तो गलत है, उसके आधार पर हम व्यवहार तय करने लगे, ये तो गलत है। तो यही एक रिश्ता हुआ घाव है, यही नासूर है जो सदियों से बह रहा है, जिसके कारण भारत खंडित हुआ है, जिसके कारण भारत कमजोर हुआ है। सारी दुनिया की जितनी विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो भारत को नष्ट करना चाहती हैं, वो इसी घाव पे चोट मारती हैं और उसको तोड़ती हैं। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। हमने आंखों से देखा है, अभी भी देख रहे हैं।
इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि आदि शंकर को आपने याद किया है तो उनकी एक बात याद कर लीजिए, अपने हृदय के अंदर से इस विषमता को खत्म कर। जाति के आधार पर किसी से व्यवहार तय मत करिए, आप उसके विद्वता के आधार पर व्यवहार तय करिए, आप उसके चरित्र के आधार पर व्यवहार तय करिए। जाति के आधार पर नहीं करेंगे तब ही, हाँ, अब कुछ जो लोग कमजोर हैं उनको तो आपको हाथ लगा कर उठाना, उनको तो आपको सहारा देना पड़ेगा। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा संदेश है। इसीलिए एकत्व की अनुभूति हमारे अंदर होना चाहिए। ये पूरी दुनिया की कौशल जी का, पूरी दुनिया की समस्याओं का एकमात्र समाधान आचार्य शंकर के दर्शन में है। मान ले लो तो किसी से लड़ने की आवश्यकता क्या है? तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तुम हाथ जोड़ के पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ, अच्छी बात है। तुम भगवान की पूजा करते हो, राम की, अच्छी बात है। आप देवी जी की पूजा करते हो, अच्छी बात है। इसीलिए उन्होंने उस समय भी बहुत संघर्ष था जब उनका जन्म हुआ, बहुत संघर्ष था। हिंदू धर्म के अंदर भी अलग अलग शैव संप्रदाय है, तो शाक्य संप्रदाय है, गणपत्य संप्रदाय है, सूर्य संप्रदाय, अनेक अनेक संप्रदायों में देश बटा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस सबको खत्म किया और पंचायतन पूजा पद्धति की स्थापना। आज हमारे पंडित जी पूजा कराते हैं तो 5 देवताओं को बिठाते हैं, बीच में अपना इष्ट देव को बिठाते हैं, और इस प्रकृति के उपादानों के आधार पर उन्होंने अखाड़ों की और इस प्रकार की रचना की। उस संदेश को हृदय में धारण करके हम यहाँ से जाएं। एकत्व की अनुभूति, एकात्म पर्व है, एकत्व की अनुभूति अपने अंदर करें। हमारा व्यवहार हम ठीक करें, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत को बैठना यह निश्चित है, भारत को अखंड होना यह सुनिश्चित है। आज मैं मां ताप्ती की उद्गम स्थल से इस बात की अंदर से अनुभूति करके घोषणा कर रहा हूं कि भारत को अखंड होना है हमारी आंखों के सामने, लेकिन उसमें आपकी भूमिका चाहिए। आप खंडित मत रहो, आप अखंड हो जाओ, भारत अपने आप अखंड हो जाएगा। आप किसी से भेदभाव मत करो, भारत अखंड हो जाएगा। क्योंकि हम तो इतने भाग्यशाली है ना, देखो ऐसे युग में जी रहे हैं कि अपने आंखों का सबसे बड़ा सपना हमने साकार होते देखा है। भगवान राम का भव्य मंदिर हम अपनी आंखों के सामने देखते। इससे भाग्यशाली पिछली 400-500 सालों में जिसको तरसती रही पीढ़ियां। जीवन के बारे में सुना है, महात्मा गांधी जी के बारे में सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा, शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा, भगत सिंह के बारे में सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भी। ऐसा अलग अलग महापुरुषों की, किसी भी महापुरुष की, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर जयंती मना रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के गुणों को जो व्याख्याता ने, व्याख्यान देने वाले ने बताया, उनके गुणों को कैसे हम अपने अंदर लाएं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के विचारों के विषय में कोई बता रहा है, तो उनके गुणों को हम अपने अंदर कैसे लाएं। ठीक है, अद्वैत दर्शन के ऊपर आपने भी बताया, आपने भी बताया। मैं पूछना चाहता हूं ये अद्वैत है क्या? थोड़ा थोड़ा बताया। हाँ, एक सबके अंदर एक, सबके अंदर एक ब्रह्म है। क्या है? एक ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। क्या बोलना है? उधर पीछे वाले बोलेंगे जिनको गर्मी नहीं लग रही है, अहम ब्रह्मास्मि। बोलिए, अहम ब्रह्मास्मि। कैसे धीरे धीरे बोल रहे हैं। कर सकता हूं कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करेगा। सबके अंदर ब्रह्म को देखिए, तब दुनिया की सब समस्याओं का हल होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन करके एक साइंटिस्ट था, मतलब उन्होंने बोला है कि दुनिया के अध्यात्म के संसार में सबसे शीर्ष पर कोई विचार है तो वो विचार है अद्वैत का, जिसका अभिप्राय है दूसरा इस संसार में कोई है ही नहीं। अद्वैत के दर्शन में इस देश के लोगों ने, इस देश के विद्वानों ने, इस देश की विदुषियों ने तो उसकी प्रशंसा करी। पूरी दुनिया में अद्वैत के दर्शन को अध्यात्म की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अद्वैत के चक्कर में थोड़ा समझदारी का अद्वैत का पालन करना पड़ेगा।
उस विषय में अभी सर हमको बताएंगे। तो प्रणाम करते हुए हमारे बीच में इस जन अभियान परिषद एकात्म पर्व के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसके बीच में हमारे बीच में प्रांत से बधाते हुए श्री अमिताभ जी, नर्मदापुर संभाग से श्री कुशलेश जी एवं जिला कोऑर्डिनेटर दीदी। सामान्य व्यक्ति थे जिनकी अल्पायु कितनी रही, केवल 32 वर्ष रहे, और उस 32 वर्ष में हमने सुना कि जितने चारों हमारे मठ हैं उन मठों का उन्होंने स्थापना की, और मूल उद्देश्य था ईश्वर से साक्षात्कार, हिंदू धर्म का जन जागरण, और समाज में जो हमारे बंधु बांधव हैं, उस समय जो हमारा समाज था उसके बीच में ईश्वर के रूप में प्रकृति की क्या हमारी क्षमताएं थी उसको रखने का, उससे जुड़ाव करने का कहीं ना कहीं भाव और विचार किनके मन में था? आदि शंकराचार्य के मन में था। परिवार तो चाहता